योगी की वजह से जो बहुत काम हुए हैं, जो रामलला के बने हुए हैं। अच्छा, मंदिर। क्या नाम है? शेर सिंह। शेर सिंह। अरे शेर सिंह नाम है, जबरदस्त। रोजगार मिलेगा बच्चों को। अच्छा, हाँ तो योगी इस बार? हाँ योगी। और ईद में जो है थोड़े इन मुसलमानों में भी फर्क पड़ा है। यूपी हवाले किसके? योगी के। कोई मोबार किसान पे मुख्यमंत्री बन जाए 2-4 दिन रखूं तो जब मैं अपनी बात अंदर रखूं। तो इस बार यूपी किसके हवाले? नमस्कार, आप सब देख रहे हैं अखंड भारत टीवी। मैं विशाखा शर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के विधानसभा क्षेत्र जेवर के गोविंदगढ़ गांव में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आगामी 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि हर एक इंसान शहर के लोगों की राय तो जान लेता है, पर ग्रामीण के लोगों की राय कोई भी नहीं जान पाता। तो आज अखंड भारत की टीम कहीं ना कहीं ग्रामीण इलाके में पहुंची है। इन लोगों की राय लेंगे कि आखिरकार किसको ये लोग अपने विधानसभा क्षेत्र में आगामी 2022 में देखना चाहते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा शो है अखंड भारत टीवी ने एक बहुत बढ़िया सीरीज शुरू करी है जिसका नाम है कि किसके हवाले यूपी। तो आज इस जेवर के गोविंदगढ़ गांव में हम जानेंगे, इस ग्रामीण इलाके में जानेंगे लोगों की राय कि आखिरकार जेवर विधानसभा किसके हवाले होगी, यूपी की ये विधानसभा क्षेत्र किसके हवाले होगा। आइए जानते हैं। तो ये ताऊ जी हमें मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं, इनके पास चलते हैं और इनकी राय जानते हैं कि आखिरकार किसके हवाले होने वाला है इस वक्त ये गोविंदगढ़ गांव कहीं ना कहीं। नमस्कार ताऊ। नमस्कार। क्या नाम है? हरवीर। हरवीर जी, क्या करते हैं आप? खेती वेती करते रहते हैं। ठीक है, खेती है, किसान है, ये कहीं ना कहीं किसान हमारे बीच में मौजूद है। आप मुझे ये बताएं कि अभी जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो आप किसको वोट देंगे, किसको अपना मतदान देने वाले हैं? बीजेपी को देंगे वोट हम तो। बीजेपी पहले से ही देते हैं। अच्छा, बीजेपी को क्यों? वो सुविधा कर रहे हैं बहुत, मोदी योगी जो है देश के बारे में। अच्छा, और बहुत काम करे हैं उन्होंने बढ़िया। अच्छा, तो मुझे ये बताओ, योगी को देना है वोट या फिर मोदी को दोगे? दोनों उनको ही दें वोट तो हम। अच्छा, हाँ। तो प्रदेश में तो योगी को दोगे? हाँ। ठीक है, क्या योगी को क्यों देना है? योगी ने क्या काम करे? जैसे आप बता रहे हो कि काम करें, क्या काम करा है बढ़िया आपके लिए? योगी की वजह से जो है बहुत काम हुए हैं, जो रामलला के बने हुए हैं। अच्छा, मंदिर। और ईद में जो है थोड़े इन मुसलमानों में भी फर्क पड़ा है। वैसे ना। तो अच्छा, मुसलमानों पे क्या क्या कहना चाहते हैं आप? अभी बोल रहे थे, आप बात करते करते रुक गए, ताऊ जी ने रोक दिया बीच में ही। तो आप अपने मन की बात कहीं ना कहीं कहोगे तो? इतनी है बस, थोड़ा फर्क पड़ा है उनसे, ये है बस। क्या फर्क पड़ता है? मुसलमान दब जाते हैं? हाँ, वो जाने या बात है तो। अच्छा, अच्छा। तो दब जाते हैं कहीं ना कहीं, बढ़िया लगता है इसलिए योगी दबाते हैं। योग आपका कहना है? अच्छा, ताऊ जी का कहना है कि योगी जी दबाते हैं कहीं ना कहीं मुसलमानों को, ऐसा है? ना, दबाते तो नहीं है पर वो खुद ही दबते हैं। अच्छा, वो खुद ही दब जाते देख के, ऐसा है योगी आदित्यनाथ का हो रहा। बहुत ज्यादा वो है। अच्छा, कि भाई बहुत कर्रो नेता है, न्यू कर देगा, खुद ही दबते रहे, अच्छा। दबते रहे। किसी एक कहीं ना कहीं धर्म के लोग अगर दब जाए तो बढ़िया लगता है ऐसे? हाँ, बढ़िया ही है और का। अच्छा, बढ़िया है, चलो बढ़िया है, देख रहे हैं, जनता देख रही है। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या डेवलपमेंट हुई है? मतलब आपको क्या देखने को मिलता है कि आप महिलाओं के लिए, आप लोगों के लिए, किसान के लिए, कहीं ना कहीं किसान तो धरने पे बैठा, इतना दिक्कत है और आप भी एक किसान है, तो आपका उनके लिए क्या कहना है? किसानन के नहीं है तो किसानन के संग भी हैं और या भी काम कर रहे हैं कि बीजेपी को भी जो वोट बीजेपी को ही जाएंगे। तो बीजेपी तो उनके लिए कुछ नहीं कर रही, उन्होंने तो छोड़ा हुआ है, पड़े रहने दिए किसान को वहीं पे। करेंगे, वो करेंगे, वायदा कर रहे हैं वो। तो ताऊ जी बेकरार हैं बात करने के लिए हम हमारे अखंड भारत टीवी से। नमस्कार ताऊ। नमस्ते जी। क्या नाम है? रणवीर सिंह। रणबीर सिंह। रणबीर सिंह जी, किसको वोट देने वाले हो? बीजेपी को। बीजेपी को, किसको? हाँ, तो योगी है हमारे यहाँ तो, और बाकी आगे जो चेहरा को निकल के जा टिकट मिलेगी बाकी देंगे। अच्छा, तो योगी को ही देखना चाहते हो या किसी और नए चेहरे को देखना? हम तो हासिल तो योगी ही देखना चाहें। योगी को। योगी को क्यों? हमारी मर्जी है, हमें बस हमारे यहाँ मतलब डिग्री कॉलेज बना रही है, लड़कियों के लिए बनाई है, गौशाला बनाई है, हमारे रोड बनाए हैं, हमारे मतलब ये सब काम कर रहे हैं बढ़िया। अच्छा, तो यहाँ डेवलपमेंट आपको नजर आ रही है, मतलब लोग की हवाई अड्डे आ रहे हो हमारे पास। तो ये जो हवाई अड्डे आ रहे हैं कहीं ना कहीं आपका क्या फायदा इससे? सब फायदा ही फायदा है, जो मतलब ये रोजगार भी मतलब कहे बच्चा ने सब काम होंगे और क्या होगा। अच्छा, तो योगी को देखना चाहते हैं? बिल्कुल देखना चाहिए। अच्छा, नमस्कार ताऊ। नमस्कार। अच्छा, आप बताओ किसको देखना चाहते हो? हम भी योगी ही देखेंगे जब सब देख रहे हैं तो। अच्छा, इस पूरे गांव में, गोविंदगढ़ गांव में आप
आपको क्या लगता है, आप कहीं ना कहीं प्रधान है, कहीं ना कहीं आपके बच्चे कहीं ना कहीं प्रधान है, आप उन्हीं के घर से हैं, तो आप मुझे बताइएगा कि क्या लगता है कि किसकी लहर जारी है गोविंदगढ़ गांव में? गोविंदगढ़ में तो बीजेपी की लहर जारी है। ठीक है। हाँ, तो इस बार किसके हवाले होने वाली है यूपी? यूपी तो जहाँ तक है बीजेपी के हवाले होगी। बीजेपी के हवाले। ठीक है। नमस्कार ताऊ। नमस्कार जी, नमस्कार। अच्छा, क्या नाम है? राजकुमार जी। राजकुमार जी किसान है? हाँ जी, किसान है। ठीक है। किसको जाएगा वोट? वोट बीजेपी को ही जाएगा जी। और घर का सबका? हाँ, सबका बीजेपी को। बीजेपी को। क्या नाम है? शेर सिंह। शेर सिंह। अरे शेर सिंह नाम है, जबरदस्त। किसके हवाले यूपी इस बार? योगी के अच्छा, योगी। लगता है कि योगी इस बार आएगा? आएंगे। ठीक है। योगी क्यों? वो काम करा रहे हैं, क्या काम? पूरे प्रदेश में काम चल रहे हैं, उनके रोड भी बना रहे हैं, डिग्री कॉलेज बना है, हवाई अड्डे भी बनना है, सब काम हो रहा है यहाँ अच्छा, आपको क्या फायदा है हवाई अड्डे से? पे। रोजगार मिलेगा बच्चों को। अच्छा। हाँ तो योगी इस बार? हाँ, योगी। यूपी हवाले किसके? योगी के। योगी के। ये जनता की राय लेते लेते कहीं ना कहीं शाम हो चुकी है गोविंदगढ़ गांव में ही हमें, और यहाँ पर हमें ताऊ नजर आ रहे हैं, इनसे भी जानेंगे इनकी राय। नमस्कार ताऊ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश है। ठीक है, जगदीश जी हमारे साथ हैं। आप मुझे ये बताओ जगदीश जी, अभी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, किसको विधायक चुनने का इरादा है, किसकी पार्टी को वोट देने का इरादा है अभी? बस भैया अभी को पता होना है हमें कि जब विधायक एमएलए साहब ने कुछ करियो ही ना तो कहा कौन बता दे हमें का। अच्छा, जो यहाँ के एमएलए जो धीरेन्द्र सिंह जी हैं, उन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं करी है अभी तो गाँव कच में? ना रोज न्यू कह दिया कि सड़क बना देंगे, यहाँ तक करेंगे मरकटान तलक, अभी तो कुछ हो ना भैया। अच्छा, कछु ना होए। हमारे शमशान तक कोई सड़क ही नहीं है। अच्छा। हाँ, शमशान तक कोई इतनी परेशानी इतने है का गाड़ी में जा किसी में लेकर के कोई अपने कोई बड़ बूढ़ो मर जाए, जवान भी मर जाए, तो हमारे यहाँ कोई सड़क फड़क कोई हिसाब किताब नहीं है। तो ताऊ अब फिर से मौका है, आप लोगों के पास कि कहीं ना कहीं फिर से कोई ऐसा इंसान चुनो, कोई ऐसे इंसान को वोट दो जो कहीं ना कहीं आपको वो डेवलपमेंट कर सके, जो आपकी परेशानी है उनको देख सके। तो किसको वो क्या राय बनाइए, किसको देने वाले हो वोट? अभी कोई पता ना। अभी रहा जब ये निकलेंगे जब तो पता लगेगी हमें कौन सा निकल रहा अच्छा, है। दिल किसको कह रहा है कि वोट देना है? दिल तो अभी देखो योगी को तो बेचारे को है, योगी तो बढ़िया ही आदमी है। अच्छा, बेचारा कहाँ है? बेचारा क्यों कह रहे हो? और क्या बढ़िया आदमी है। बढ़िया है। बढ़िया। क्यों बढ़िया है? बढ़िया काम कर रहा हूँ। क्या काम कर रहा है बढ़िया? सगले काम कर रहा है। अच्छा, टेलीविजन देखे। आपका क्या फायदा हुआ है जो आपको योगी बढ़िया लग रहा है, योगी को जिताना है? सब काम मैं कर रहा हूँ। अच्छा, काम बताओ ताऊ। अरे राशन बांट रहा हूँ, अब ज्यादा क्या करे वो। कितना राशन खा लिए हो? कितना राशन आया? रेज को दे रहा हूँ। रेज का आया है? गांव में आ रहा है रेज का राशन? अच्छा, नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है? हरपाल। हरपाल जी। तो हरपाल जी किसको वोट देने वाले हो? देखो जी, टाइम बताओगे बात है तो ही। अच्छा, हाँ, दिल किसको कह रहा है? हिंदू को रोगी। हाँ, और बताओ नहीं है। योगी को कमल खिलेगा, हाथी क्यों नहीं आएगा? बस मायावती। अच्छा, मायावती बेचारी की वोट तक कम है। हाँ, बाकी बिरादर नहीं गिरा दी है मायावती तो बेचारी, मायावती तो बढ़िया ही। बढ़िया ही? क्या क्यों बढ़िया ही? काम क्या काम किए थे, क्या क्यों बढ़िया लगा? वाई की मेहरबानी है जो है का हाईवे पर पेट्रोल का है हम लोग। अच्छा। और वाई ने है का जिलो चमकाया हुआ, मायावती की तो ये थे नहीं है का। लोग तो है। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर तो हवाई अड्डा बन रहा है, उससे रोजगार मिलेगा, तो फायदा नहीं है? हाँ, क्यों नहीं है फायदा? अच्छा, तो फिर योगी क्यों नहीं? हम अब बता रहे देन तो उसी की है, मायावती। देना उसी को है। मायावती बढ़िया लगती है? हाँ, मायावती ने बेचारी काम करो। तो मायावती को दो वोट। तो मायावती आएगी जब ही तो अच्छा। बेचारी को नंबर तो है ही ना। आपका जो एक आपका खुद का वोट है, वो तो आप ही दोगे। अब एक बात बताओ, 100 रुपए दे रही हूँ आपको, आप खुद ही खर्च करोगे ना, तो वोट आपकी है। लोगों को क्यों देखना? आप खुद का वोट किसको देने वाले हो? मायावती को दो। मायावती बेचारी आ तो ना रही यहाँ पर। अच्छा। हाँ, मायावती कहाँ, वो नंबर ही ना आया, योगी कोई नंबर आ रहा है। योगी का नंबर, क्योंकि सब दे रहे हैं वोट। हाँ। अच्छा, क्या है? धर्म विवाद। ये ताऊ जी पीछे है, आप ताऊ जी को एक बार सुन लेते हैं। क्या नाम है ताऊ जी? मेरा नाम शीशराम है। शीशराम जी। अच्छा, किसको वोट देना इस बार? इस बार मोदी को। अच्छा, अब क्यों मोदी को क्यों देना, योगी को नहीं देना? हाँ, योगी मोदी बात बराबर है, बीजेपी देंगे वोट। बीजेपी को वोट क्यों? बीजेपी को वोट क्यों जाएगी? बीजेपी ने हम तो हमारे हिंदू धर्म चमका दियो। अच्छा, हाँ। तो धर्म के नाम पर वोट दोगे? जी हाँ जी। क्यों? धर्म के विवाद, धर्म जो हमारा धर्म है। अच्छा। हाँ ताऊ,
काऊ? ये जो धर्म विवाद पर तो वोट देंगे पर किसान विवाद के लिए ये ठाडे भी हमारे लिए ये हमारे किसान की जो फसल है वाकई कोई सुरक्षा नहीं कर रहे, नहीं हमारे कोई हिमायत कर रहे। खाद के दाम बढ़ा दिए, दवाई के दाम बढ़ा दिए और अनाज को नाश कर दिया, अनाज पिटवा दिया हमारा। किसने कराई है? सरकार ने करे, हमारी ने, योगी सरकार ने। तो वोट उसको क्यों देना है? वोट धर्म विवाद में देंगे वोट से। अच्छा, धर्म पे राम मंदिर बना दिया इसलिए? हाँ ना, धर्म विवाद पे, हिंदू धर्म पे, हिंदू धर्म पे उसे वोट दोगे और फिर यहाँ पर लोग भूखे मरेंगे, राशन नहीं होगा तो उससे फिर फायदा नहीं होगा। गांव में आम आदमी तो परेशान होगा, किसान परेशान होगा, तो धर्म को फिर क्या, धर्म को रख के क्या किया जाएगा? देखो हम जो अनाज पैदा करें, हमारी गरीब जनता हमसे राज ले, हम राज से भूखा हमारे देंगे पब्लिक है, बिकेगा ही नहीं तो फिर कैसे काम होगा? पब्लिक खावेगी सही। अच्छा हाँ जो आपको अनाज मिलेगा तो आप खुशहाल रहोगे। तो हमारे जो छोटे भैया, हमारे जो गरीब जनता है, हमारे अनाज बढ़ते कि हम ना बेचेंगे कहीं। अच्छा यहाँ पे मैंने अभी सुना है लोग कह रहे हैं साइकिल आएगी और मायावती आएगी, तो क्या लग रहा है कि मायावती या साइकिल को भी जा सकता है? लहर उन्हीं की उठ रही है। लहर में जो है का जो साइकिल वाले गई तो न्यूजानो मुसलमान बन को। अच्छा हाँ मुलायम तो मुसलमान है, हमारा तो मुसलमान माने यार। हिंदू विवाद में जो वोट देंगे तो हम धर्म की वोट देंगे। अच्छा हाँ, हार हो या जीत हो। अच्छा, तो आप इतने बुजुर्ग हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर लोग बैठते होंगे, जानते होंगे, तो क्या लग रहा है कि गोविंदगढ़ गांव में किसकी लहर उठ रही है? मोदी की। मोदी की। ठीक है, तो जैसे योगी भी है तो योगी को भी वोट देना, प्रदेश का मुखिया तो वही है, एक ही बात है, कहीं ना कहीं एक ही बात है ताऊ जी के लिए, मोदी और योगी। आप मुझे बताओ कि योगी को देखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ताऊ जी बार बार मोदी का नाम ले रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि उन योगी नहीं पसंद, तो योगी का चेहरा देखना है आगे प्रदेश में 2022 में आगामी, तो या किसी और नए चेहरे को देखना चाहते हो? योगी को। योगी। ठीक है, तो हाँ जी करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? श्रीचंद्र। बैठ जाओ। ठीक है, ये श्रीचंद्र जी हमारे साथ हैं। हाँ जी बोलिए। मैं ऐसा है, ये हिंदूवाद से वोट मिलता है, लेकिन ये किसान के लिए इतना क्यों कर रहे हैं? ये किसान की तरफ क्यों नहीं देख रही? मंडी नहीं है हमारे यहाँ पर, 1800 का रेट लगा दिया बाजरे का, हमारे यहाँ 1100-1200 बाजरा बिक रहा है। यूरिया पर दाम बढ़ा दिए गए, DAP पर दाम बढ़ा दिए गए, क्यों कर रहे हैं ऐसे? आप गेहूं का रेट 2000 होने जा रहा है, जो कि 1600 रुपये में कट रहा है गेहूं किसान का, क्यों कट रहा है? हम हिंदू विवाद पर वोट देते हैं और ये हमारी नार काट रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसा ये लोग? आप इतने परेशान हो कहीं ना कहीं, तो फिर ताऊ जी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हम हिंदू पर वोट देंगे? पता नहीं है, बूढ़े आदमी को क्या पता। हम नौजवान है, हम मांग कर रहे हैं इस बात की कि ये मोदी जी इस बात की सुनाई करें या योगी जी हमें तो इस बात की देख रेख करें। नहीं, हमारे मंडी भी नहीं है कोई, हमारे जेवर क्षेत्र में कोई मंडी भी नहीं है। हम हरियाणा अनाज बेचते हैं ले जाके, वहाँ पुलिस अनाज नहीं ले जाने देती है हमको। 250, 300 या 400, 500 रुपये ट्रैक्टर का लेती है एक का, और जब हमारा ट्रैक्टर पास होता है तो इतने दुखी यहाँ के लोग मुझे नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं किसान है हमारे साथ, किसान एक जो पूरे देश में कहीं ना कहीं अनाज पैदा करता है, लोगों को कहीं ना कहीं लोगों का पेट भरता है, वो आज किसान दुखी नजर आ रहा है। आप मुझे ये बताओ कि कोई और कभी यहाँ पर आकर इस गोविंदगढ़ गाँव में किसी मीडिया हाउस ने, किसी ने, कोई ऐसे पत्रकार आए हैं जिन्होंने आपकी बात कहीं ना कहीं लोगों तक पहुँचाई है? नहीं आई। अच्छा, नहीं आए। और एक बात और भी है, बिजली चलो जैसी आती है ठीक आती है, लेकिन बिजली का बिल 1500 रुपये बगैर मीटर के, को मीटर नहीं है, ऐसे भेज देते 1500 रुपये, 1800 रुपये, 2000 रुपये ट्यूबवेल का बिल। तो शिकायत वगैरह दर्ज नहीं कराई किसी ने? नहीं, कि कहाँ जहाँ बिजली घर तक जाते कोई सुनता नहीं है, कोई नहीं सुनता है। तो विधायक जी से बात नहीं की धीरेन्द्र सिंह? विधायक जी कोई नहीं सुनता है यहाँ। अब 5 साल हो गए हमारे विधायक जी को, अभी तक कोई काम नहीं किया विधायक जी ने। तो बीजेपी के जो धीरेन्द्र सिंह जी हैं उनको ही दोबारा से देखना चाहोगे, किसी और नए चेहरे को मौका देना चाहते? ये तो देखना चाहते हैं हम। हिंदू विवाद पे वोट दिया, लेकिन हिंदू विवाद पे तो वोट दिया, लेकिन किसानों की तो नार कट रही है। किसान तो परेशान है, ये किसान परेशान है तो इसलिए थोड़ा मन हटता है। वोट तो देना चाहते हैं हिंदू विवाद पे इन्हीं को, लेकिन यहाँ के थोड़ा अटकते हैं। जब हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे तो हम क्या करेंगे फिर? पर रोजगार तो मिल रहा है, अभी हवाई अड्डा आने वाला है। कोई अभी रोजगार कोई नहीं है, तमाम बच्चे थाली डोलते हैं। 4 दिन के लिए वीवो ले लेती है, ओप्पो ले लेती है, फिर निकाल के बाहर भेज देती है। धक्का खाते डोल रहे हैं ऐसे ही, और पैसे लेते हैं वो लोग लगाने के 15-15, 20-20 हजार रुपए। क्या आगे आ जाओ भैया, आगे जरा। एक युवा जी हमारे साथ है, आइए आप भी अपनी परेशानी बताइए। जो आप बोल रहे हो वही बोलो, नॉर्मली बोलो। आप ही बता दो। नहीं, क्या नाम है आपका? लालू। कालू कुमार। ठीक है, तो कालू
दिक्कत है आपको? आप अभी बता रहे थे, एक बार बताइए जरा। लोग सुनेगी, जनता सुनेगी कहीं ना कहीं, और सरकार सुनेगी तो शायद आपकी मांगे पूरी हों। दिक्कतें बताओ, क्या दिक्कत है? नॉर्मली कंपनी में जाते हैं तो पैसे मांगते हैं 15-15 हज़ार रुपए, जब लगाते हैं और फिर 3 महीने बाद और 3 महीने बाद 2 महीने बाद निकाल देते हैं। रोजगार का भी कोई वो नहीं है। नहीं है, कोई नहीं है। ठीक है, तो योगी जी तो अभी आ रहे हैं, हवाई अड्डा बनवा रहे हैं, कहीं ना कहीं बोल रहे हैं रोजगार मिलेगा। अभी तो कोई मिला नहीं है। ठीक है, अब ये 5 साल का कार्यकाल क्या रहा है कि आप परेशानी में रहे हैं? हाँ, परेशानी है। ठीक है, तो किसको वोट देना इस बार? अभी विचार करेंगे। ठीक है, हाँ, जब देंगे। एक राय तो बनाए होंगे घर पे। अभी कोई नहीं है। पहले किसको दिया था? बीजेपी। हाँ, बीजेपी को दिया था। बीजेपी को लोग परेशान है, आपके ग्रामीण के, आपके गांव के लोग परेशान है, रोजगार नहीं है, तो मैं बीजेपी को ही कहना चाहूँगा स्पेशल। बीजेपी को हमारे किसान जाति ने बहुत अच्छे तरीके से वोट दी थी, और आज किसान उस कगार पे है कि हर साल खेत करने के बावजूद और झूठे जुमलों में बीजेपी फंसा रही है, बोले कि कर्ज माफ़ी, कि किसान भत्ता, ये इस तरीके से। अरे हम जो पैदा कर रहे हैं उस पैदा का हमें मूल्य, उचित मूल्य दिया जाए, इसको सरकार नहीं सोच पा रही है, नहीं कर पा रही है। जबकि सरकार को हम जो मेहनत करते हैं, हमें मेहनत का मुआवजा चाहिए। हमें ना तो कर्ज माफ़ी चाहिए और ना ही हमें किसान के 2000 रुपये डाल रहे हैं या 4000 रुपये डाल रहे हैं, हमें वो नहीं चाहिए। हमें सिर्फ हमारी मेहनत का मुआवजा ठीक तरीके से मिल जाए, और हम हमारे जो रात दिन मेहनत करने के बाद हमारे उगाए हुए अनाज की 3 वक्त की रोटी खाते हैं, और हमारे गले घोटने पे तैयार हैं ये लोग। अच्छा, कौन लोग हैं जो गले घोटने पर तैयार हैं? आज शुरू से आखिर तक बीजेपी बैठी है, और बीजेपी ने सबको मालामाल किया और किसान को बर्बाद किया है। अच्छा, तो आप किसान नहीं है? मैं बिल्कुल किसान हूँ। ठीक है, तो फिर आप फिर योगी को वोट क्यों देना चाहते? बीजेपी को क्यों? मैं बताऊंगा बहन जी, इसको मतलब वोट किसको दें, बीजेपी के सिवा वोट दें किसको, ये भी बड़ा मुश्किल है। बसपा है कहीं ना कहीं, और उसके अलावा साइकिल भी है, तो बसपा की भी दुकान बंद हो चुकी है, साइकिल की भी दुकान बंद हो चुकी है, सबकी दुकानें बंद हैं। एक दुकान है बीजेपी की, और बीजेपी को वोट दे के आज तक हर साल हर बार के कितने किसानों की मौत होती है, कितने किसान हर साल खेती करने के बाद, रात दिन मेहनत करने के बाद, हर साल किसान खेत बेचने पे मजबूर है, जान देने पे मजबूर है। जैसे अखिलेश जी को कभी यहाँ मौका नहीं दिया गया, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं क्या पता वो आए तो लोगों के, किसानों का कहीं ना कहीं अखिलेश जी की भी बताऊंगा। पिछली बार अखिलेश हमारे पंचवर्षीय योजना में यहाँ मुख्यमंत्री रूप में रहे, और जो हमारा यहाँ से विकास था वो सारे विकास को यहाँ से लेके पूर्वांचल में ले गई। उन्होंने जब तक सपा सरकार रही, हमारे नोएडा में बिल्कुल स्टॉप रहा था विकास की तरफ से। अच्छा, हम अखिलेश को क्यों वोट दें? पहली बात तो हमें हमारे जो इस क्षेत्र में, नोएडा क्षेत्र में जो विकास किया था वो मायावती ने किया था, मायावती ने किया था। पर उसके बाद सपा सरकार आई, सपा सरकार ने बिल्कुल 5 साल के अंदर स्टॉप रहा था, कोई भी विकास नहीं हुआ था। अब थोड़े सितारे बीजेपी ने लगा दिए हैं। क्षेत्र का विकास एक अलग है, देश का विकास अलग है। मोदी जी ने बहुत सारी पकड़ बनाई है, योगी जी आते हुए प्रधानमंत्री के चेहरा भी हैं, और सब कुछ जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ बढ़िया हो रहा है, लेकिन किसानों का गला क्यों दबाया जा रहा है? हाँ, तो उसी को किसानों की तरफ क्यों नहीं सोच रही है बीजेपी? अच्छा, तो ये आपकी परेशानी है जो आप उनको तक पहुंचाना चाहते हो, बाकी धर्म पर वोट यहाँ से जाएगा गोविंदगढ़ से, ऐसा? राज बीजेपी ही करती है बहन जी। अच्छा, तो ऐसा क्या कर दिया बीजेपी ने जो दिलों में इतना राज कर रही है? कहीं ना कहीं किसान परेशान है, लोग परेशान है इस देश के, फिर भी देश हित में इन्होंने, मोदी जी ने देश हित में विदेशों से कनेक्टिविटी और पड़ोसी मुल्कों को जो विरोध में थे उनके साथ एक दबंग बना दिखाना। हमारे योगी बाबा भी बिल्कुल दबंग बने से ही बोलते हैं, और धर्म सिस्टम से मोदी जी भी बहुत अच्छे बोलते हैं, और उन्होंने कुछ करके भी दिखाया है। पिछले बार ऐसा देखा था सपा सरकार में कि अब की बार अलीगढ़ में कर्फ्यू है, मुरादाबाद में है, मुजफ्फरनगर में है, लेकिन ऐसा सुनने को अभी नहीं मिला है इस सरकार में। तो दबंगई कहीं ना कहीं ये माफिया राज आप देखना चाहते हैं? माफिया राज नहीं है, वो हिंदुत्व का राज अपने तरीके से सही चला रहे हैं। सब कुछ सब ठीक है, लेकिन किसानों की तरफ एक बार उनको सोचना चाहिए। जैसे आपने बोला हिंदुत्व, तो हिंदुत्व को अगर वोट चला जाएगा, हिंदुत्व वाली एक आइडियोलॉजी पे अगर वोट जाएगा, तो कहीं ना कहीं बाकी जातियां जो है, बाकी जो धर्म है वो तो नीचे दब जाएंगे। हम तो हिंदू हैं, हाँ जी, तो हिंदुत्व के लिए बचेंगे। अच्छा, तो आपको
आपको नहीं लगता कि अगर आप देश हित में हैं तो कहीं ना कहीं हर धर्म को और हर जाति को बराबर का कहीं ना कहीं वो मिलना चाहिए, जो मोदी सरकार शायद नहीं करती, वो आपकी बातों से लग रहा है? बहन जी, ये हिंदुस्तान है और हिंदुत्व इसमें जगना चाहिए। मैं भी एक हिंदू हूँ और सरकार भी आज बीजेपी हिंदुत्व से ही आगे आ रही है। अच्छा। और इसीलिए दिलों में राज कर रही है बीजेपी, ये हिंदुत्व पे चुनाव लड़ती है। राम राम अम्मा। राम राम जी। क्या नाम है? मेरा नाम सरस्वती। सरस्वती। हाँ। तो सरस्वती जी हमारे साथ हैं। अम्मा किसको वोट दोगे इस बार? वोट तो देंगे, काम तो खैर अच्छे कर रहे हैं लेकिन किसान को तो बहुत ही सता रहे हैं। अच्छा, काम कौन अच्छा कर रहा है? मोदी। मोदी। हाँ। योगी नहीं पसंद? हाँ, योगी भी पसंद है। अच्छा, हाँ। तो योगी को वोट दोगे? हाँ। तो किसानों को जब तंग कर रहे हैं तो फिर योगी को वोट क्यों देना? अब न्यू देनी पर है, फिर क्या करें, सुनी सार से तो रखनवर्द चौक हो, फिर नाच भी घर में सड़ रहे हैं बैसाखते, और अब तक नाच सड़े पड़े घर में, और बेकिया में तो उनके पैसा ना मिले। अच्छा। और ओने के पौने जा कोई भाव नहीं, तेल तो जा रहा 100 रुपया किलो, और जो कहा है और सरसों का तेल है 200 रुपया किलो, और किसान घर में आ जा तो मट्टी। अच्छा, जब अम्मा इतना दुखी हो तो क्यों किसी और नए चेहरे को मौका नहीं देते? फिर कौन को दे तो बताओ। अच्छा, किसी को भी दो जो आपको लगता है कि ये मर्द आपके वो करते हैं क्या, सर पे बैठते हैं कि नहीं बीजेपी को वोट? अब थोड़ी सी जो आ जाकर उन्होंने है ना गैस सिलेंडर दे दिए तो 2000 रुपया को सिलेंडर भरे जा। मिला था सिलेंडर? सिलेंडर 1000 को भरे जा। अच्छा, भरा जाए, 1000 रुपए देने पड़ते हैं? हाँ। अच्छा। हाँ। तो क्या फिर मोदी को वोट क्यों देना है, किसी और को दो। अब क्या करें, मोदी को ही देनी। मोदी को ही दोगे, योगी को ही दोगे? ठीक है ठीक है ठीक है। राम राम भैया। राम राम। क्या नाम है? जसवंत। जसवंत जी, किसको आगामी अभी 2022 में विधानसभा से किसको चुनने वाले, किसकी लहर है यहाँ? बीजेपी की। आप किसको वोट दोगे? बीजेपी को। बीजेपी में किसको? जो भी आवक है विधायक बन के। ठीक है। तो जो धीरेन्द्र सिंह जी हैं, जो विधायक है यहाँ के, काम करा है उन्होंने? खूब काम बढ़िया करो, खूब। क्या काम करा है? खूब सड़क वड़क बनवाई है, सही काम करें। अच्छा, आप कहीं ना कहीं आप किसको वोट, आपका नाम क्या है? देशराज। देशराज जी। देशराज जी किसको वोट देने वाले हो? बीजेपी। बीजेपी को। क्या नाम है? सोनू। सोनू। सोनू भैया, क्या करते हो? हम खेती करें। क्या उम्र है? मेरी 32 साल। तो वोट दोगे? वोट तो देनी है। ठीक है, किसको देनी है? अब वोट तो वैसे बीजेपी देनी है, पर देने लायक तो है ना बीजेपी, ठीक है, क्योंकि किसानों ने घेर के मार रही है। अच्छा। डीजल बढ़ा दियो, हमारे हर चीज़ है बढ़ाम दी जा रही है, और हमारा धान मंदो बिक रो, गेहूँ मंदो बिक रो, तो भैया यूं बेचने पर रो, यूपी में बिके ही ना। अच्छा, तो यूं बताओ, जब इतना परेशान हो तो फिर योगी को क्यों लाना चाहते हो, बीजेपी को क्यों वोट देनी? हिंदुत्व के नाते। हिंदुत्व, तो धर्म वोट यहाँ पर धर्म मतदान दिया जाएगा? जी, धर्म के साथ। जी। ऐसा क्यों? धर्म के साथ देश बचाना हो तो बीजेपी देंगे बस। अच्छा। हाँ, एक रोटी खा लेंगे लेकिन बीजेपी। क्या लगता है कि सपा जो है और बसपा जो है, ये क्या देश का वो कर रही है? ना, ये तो बेकार है। बेकार? बेकार क्यों है? बेकार ही है, अपने धर्म बचा रहे हैं हम। अच्छा, और योगी बढ़िया क्यों है? क्योंकि धर्म के ऊपर काम करते हैं। हाँ, अपने देश के ऊपर दे रहे हैं हम बस। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ भी धर्म है कहीं ना कहीं। क्या नाम है आपका? उमेश। उमेश जी। तो उमेश जी, किसको जिताना है, किसकी लहर इस बार उठ रही है कहीं ना कहीं गोविंदगढ़ गांव से? कौन लग रहा है, क्या किसको बनाना है, किस पार्टी को जिताओगे? जिताएंगे। ठीक है। बीजेपी को क्यों? बढ़िया काम कर रही है बीजेपी। अच्छा। देश के प्रति कर रही है, और विधायक ने भी बढ़िया काम करे हमारे गांव में। ये आपके गांव की महिलाएं परेशान थी, कह रही थी मायावती को वोट देंगे, ऐसा कहीं ना कहीं योगी तो झूठ बोल रही हो, कोई झूठ बोल रही है। तो ऐसा तो नहीं है आप लोग दबाते हो कहीं ना कहीं महिलाओं को? ना, हम ना दबाओ। ना दबाओ। ठीक है। अच्छा, आपकी वोट किसको जाएगी? बीजेपी को जाएगी। बीजेपी को। आपके घर की कोई महिला है जो परेशान है, वो देना चाहे मायावती को, तो देने दोगे? ना, बिल्कुल ना देने दो। ना। ठीक है ठीक है। तो भारी है कहीं ना कहीं अंकल। ठीक है अंकल, क्या नाम है? इधर आ जाओ भाई साहब। क्या नाम है भैया? क्या नाम है? नाम सेवराज। सेवराज जी। हाँ जी। इधर आ जाओ। अच्छा। तो किसने आपकी सेवा की है सेवराज जी, एक बार बताओ जरा, किसको वोट दोगे 2022 में? बहुत या योगी। योगी जी को। योगी जी ने सेवा की है? बिल्कुल। क्या सेवा की है? सब चीज की बहन, गांव में सड़क वड़क बना दें, सब काम कर दिए। अच्छा। हाँ, बिजली लाइट पहले 6 घंटा 8 घंटा 7 घंटा लाइट आ गई, 18 घंटा लाइट आ रही है। अच्छा, आपकी महिलाएं परेशान है, कह रही अनाज नहीं है, दुखी कर रखा है, इतना महंगा है। अनाज तो रोज तो अनाज मिल रहा है, महीना में
2 बेर मिले। अच्छा, और महिलाएं सुरक्षित नहीं है, उसका कुछ नहीं है? महिला हमारे यहाँ के तो सुरक्षित ही ना कहीं भी। अच्छा, कहीं भी सुरक्षित ना है। तो फिर योगी को वोट क्यों देना? अरे हमारे यहाँ के बराबर सुरक्षित, हमारे यहाँ के बराबर सुरक्षित ना कहीं भी। अच्छा, आपके यहाँ के बराबर सुरक्षित नहीं, यहाँ सुरक्षित है। अभी अम्मा मुझे बोल रही थी सुरक्षित नहीं है। कौन सी अम्मा बोल रही? यही थी अम्मा, आप ही के गाँव की है, गोविंदगढ़ गाँव की। अम्मा जाने का, जब अम्मा पुराने जमाने की। अच्छा अच्छा, आप जानते हो? हाँ, क्यों ना। ठीक है ठीक है, तो योगी को वोट देना है। ताऊ राम राम। राम राम बेटा राम। क्या नाम है? विजय अत्री है जी। ठीक है, तो विजय जी मुझे ये बताओ कि इस बार अभी आगामी 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो किसको देखना चाहते हो? योगी और मोदी ते बढ़िया जोड़ी भैया कहाँ मिलेगी। अच्छा, योगी क्यों? अरे योगी ने तो हमारा अब वो तो दूसरों का रह जाए सेंटर, तो अब प्रांत को पहले घर, फिर जिलों, फिर ब्लॉक, ये सब है कि जब प्रांत को मुखिया तो योगी जी हैं। अच्छा, तो योगी को वोट क्यों देना है? योगी को क्यों जिताना है? योगी जी के शासन में ये भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और विकास की तरफ बढ़े हो हमारा प्रांत। अच्छा, आप ही के गांव के ये लोग हैं जो कहीं ना कहीं परेशान हैं, और किसान परेशान है, कह रहे हैं कहीं ना कहीं योगी के राज में किसान बहुत परेशान है, और उनके दालों के रेट बढ़े हुए हैं, गैस नहीं है, दिक्कत है, परेशानियां हैं, अनाज कहीं ना कहीं इतना महंगा हो गया है। तो आपको नहीं लगता कि आपको गाँव के हित में सोचना चाहिए? लगने की बात तो ऐसी है बेटा कि अब ये जो कानून इनने बनाए, हम क्या समझें क्या बनाएं। बाकी हम जो अपनी ज़मीनी स्तर पे हमारी जो कमी है किसान की, सरकार को वो निकालनी चाहिए। उनमें तो इन्होंने ध्यान दिया नहीं कि जैसे अब हमारा बाजरा कंट्रोल रेट में नहीं बिक पाया, धान कंट्रोल रेट में नहीं बिक पाए, कोई फसल ना बिक रही। अब ये बता रहे हैं कि हमने वो कानून बना दिए। अब वर्तमान में तो हमें भूख लग रही है, वो रसगुल्ला ने परोसे बैठे हैं, आगे के नहीं है। तो उसके लिए तो हम लड़ते रहेंगे। हम एक मूलतः किसान है जो हमारी, अब देखो ये यूरिया कट्टा 45 किलो को कर दिया 50 किलो को, तो हमारे साथ कितना छलावा है। तो ताऊ जब इतना परेशान है इस गांव का किसान, तो फिर क्यों योगी को लाना है, किसी नए चेहरे को क्यों नहीं? अब नए चेहरा ने कहा बेटा कोई नया आएगा, बहुत दिन हम सीखेगो, ये सीख साख के लड़गुत के अब संठेगो, तैयार है बाबा है, और हम किसान हैं। अब आगे के जो 5 साल के कार्यकाल होगा, अगर उसी में भी किसान इसी तरीके से परेशान रहा तो क्या फायदा? वोट तो आपकी नष्ट हो गई, वेस्ट हो गई। वोट बेटा काई है भी दे लो, जो किसान हो या कोई भी कच्चा माल तैयार करने वाला, उपज करने वाला, प्रोडक्शन करने वाला, उसको कभी भाव मिलता ही नहीं, उसे तो बिचौलिए खा जाए। अच्छा, अब आप बताओ कि अब जो है MSP पे लड़ रहे हैं हम, चौधरी चरण सिंह जी ने हमारी तो खेतन में नहर पड़ी व पटरी पे ना चलन दे, उनने वो चालू करे, उनने बताई अपने ना आ जाए कोई कहीं ले जाए कि बेको। आज तक भी कानून ना है वहाँ पे। हम हरियाणा से लगे हुए हैं सीमांत, और हरियाणा की मंडियों में अनाज बेचें कि वहाँ सरकारी भाव में बिक जाए, तो हम तो 200 और 500 रुपया पुलिस बारी दें और ट्रैक्टर पार रह जाएं। तो कानून तो हम नया बना दें भैया। तो अब कानून सरकारें बनाना चाहिए कि भाई किसान अपने माल कहीं बेचे, और किसान के माल के लिए सेंटर खोले जाएं, तब ये कोई कानून लामते तो हम मानते कि वो अच्छा होगा। जब हम अभी इतने परेशान हैं, अब वो जो करेगा हमने कानून बनाया, कहा कानून बनाया। तो किसान अगर इतना परेशान है तो फिर कैसे ये समस्याएं हल होंगी अगर किसी नए चेहरे को अगर मौका नहीं दिया जाएगा? सिर्फ बीजेपी और योगी और हिंदुत्व पे अगर इस गाँव में कहीं ना कहीं वोट दी जाएगी, मतदान दी जाएगी, तो एक किसान तो आगे 5 साल के आगे के कार्यकाल में भी इसी तरीके से परेशान रहेगा। बेटा वहाँ को इंतजाम तो ये कोई मोबार किसान मुख्यमंत्री बन जाए 2-4 दिन रखूँ तो जब मैं अपनी बात न रखूँ। अच्छा। अब ये सब वहाँ बने हमारे संगठन के जहाँ उनकी तो कोई सुने ही ना है, और वहाँ धींगराजी पार्टी हो उनकी सुन लें। जो जेन्युइन किसान है, जिसने किसानी की है, वही तो अपने दुख बता सके। बिल्कुल। अब ये सब जो नेता है जहाँ भैया मेरे बन जाऊंगा तो गांव परेशान हो जाएंगे। अच्छा, मौको कहाँ मिले भाई? गांव को एक प्रधान बन जा, वाई के पास समय ना रहे, और जब वो बन जा विधायक और MP फिर कहाँ समय। अच्छा, गोविंदगढ़ वालों मुझे ये बताओ कि इस बार यूपी किसके हवाले? योगी के। किसके हवाले? योगी के। किसके हवाले? योगी के। ठीक है।